तीन प्रकार की होती है श्रद्धा। इससे पूर्व की किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या की गई थी। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवी एवं आसुरी वृत्तियों वाले व्यक्तियों की विवेचना को समर्पित था, इसीलिए इसका नाम द्वैवासुर संपद्विभाग योग रखा गया था। इनमें से दैवी संपदा आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करने वाली है, तो आसुरी संपदा अधोगति की ओर उन्मुख करने वाली। उस अध्याय के अंत में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि शास्त्रीय विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले न तो सुख को प्राप्त कर पाते हैं, न शांति को, और न ही परम गति को। इस वचन ने अर्जुन के मन में जिज्ञासा को उत्पन्न किया और उसी की अभिव्यक्ति के साथ 17वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अर्जुन इस अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रीय विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी या राजसी या तामसी? ऐसा पूछने के पीछे का कारण व आधार यह है कि शास्त्रोक्त विधि को सही प्रकार से जानने समझने वाले तो कम ही हैं। अनेक लोग तो बिना उसकी सही समझ रखे मात्र श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना करते हैं। यदि उनकी पूजा उपासना का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि वे शास्त्रीय विधि को जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उनका पूजन आसुरी, तामसी, राजसी हुआ, और यदि उनकी श्रद्धा को आधार माने तो यह सात्विक हुआ, दैवी वृत्ति का हुआ। इसीलिए अर्जुन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिन मनुष्यों की पूजा उपासना का क्रम शास्त्रीय रीति से नहीं है, परंतु उनकी श्रद्धा बरकरार है, तो उनकी निष्ठा को किस प्रकार की निष्ठा मानी जाए? ऐसा पूछने के पीछे एक कारण यह भी था कि जिस समय अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे थे, उसके कुछ ही समय बाद कलयुग का आगमन निर्धारित था। उसके साथ यह भी सुनिश्चित था कि कलयुग में शास्त्रीय विधि जानने वाले महाभारत की तुलना में और भी कम हो जाएंगे। अतः एक तरह से अर्जुन ने यह प्रश्न भवितव्यता को परिप्रेक्ष्य में रखकर के ही पूछा। श्री भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत्ति ताम श्रेणु। अर्थात श्री भगवान बोले कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसके विषय में तुम मुझसे सुनो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रश्न अर्जुन ने निष्ठा के विषय में पूछा है, परंतु श्री भगवान उसे उत्तर श्रद्धा के विषय में देते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी निष्ठा भी तदनुरूप ही होती है। वे कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, अर्थात श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और वो मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही श्रद्धा हो जाती है। यानी सत्व भाव वाले व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक, राजसी भाव वाले की राजसिक एवं तामसी भाव वाले की तामसिक श्रद्धा हो जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर मात्र एवं मात्र भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि वे ही जीवों के परम सुहृद हैं एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही उनका अवतरण हुआ है। अर्जुन को उन्होंने अपनी करुणा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है और उसी के माध्यम से वे अत्यंत गुह्य ज्ञान सरल सहज भाषा में जन सामान्य को उपलब्ध कराते हैं। समस्त चराचर जगत की गति श्री भगवान के ही अधीन है। प्रकृति के गुणों के प्रवाह में आकर कुछ प्राणी
आश्रय वृत्ति में आसक्त हो जाते हैं, परंतु वे भी भगवान के अनुग्रह के अधिकारी होते हैं और इसलिए जब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वे समस्त मानव जगत की जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं। इस जगत में बुद्धि, कौशल एवं संवेदना शक्ति के आधार पर मानव को श्रेष्ठतम प्राणी कहा जा सकता है। इसीलिए वेद उसे परमात्मा का अंश और ईश्वरीय चेतना की अभिव्यक्ति कहकर पुकारते हैं। आलंकारिक भाषा में इसे देवताओं की नगरी, देवानामपुर अयोध्या अर्थात दिव्य शक्तियों का निवास स्थान कहकर के पुकारा जाता है। इसी मानव जीवन के अंदर परमेश्वर के परम भाव को प्राप्त कर पाने की संभावना विद्यमान है, किंतु मनुष्य आसुरी वृत्तियों में उलझकर उनके प्रति आकर्षित होकर देव दुर्लभ मानव शरीर के सही प्रयोजन को भुला बैठता है। ऐसे में उसके भीतर श्रद्धा का जागरण ही उसे सही पथ पर लेकर के आता है। श्रुतियां कहती हैं कि श्रद्धा वो होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। केवल कामना भर कर लेने से कोई अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। उसे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित पात्रता व सामर्थ्य विकसित करने होते हैं और उस पात्रता का आधार शास्त्र श्रद्धा को मानते हैं। कहा जाता है कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही धारण किया जा सकता है, अन्य पात्र में नहीं। उसी प्रकार से अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए श्रद्धा रूपी पात्रता अनिवार्य हो जाती है। यहाँ श्री भगवान उसी श्रद्धा के विषय में अर्जुन को बताते हैं और उसी के 3 प्रकारों की विवेचना हेतु यह अध्याय समर्पित है। इसीलिए इस अध्याय को श्रद्धा विभाग योग कहकर पुकारा गया है। ऐसी सभी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के उत्तर गीता में मिल ही जाते हैं। इसीलिए भगवान व्यास ने गीता के लिए कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्थात संपूर्ण उपनिषदें गाय हैं और अर्जुन उनका बछड़ा है। जैसे बछड़े को देखते ही गाय वात्सल्य भाव से द्रवित हो जाती हैं और उनके स्तनों से दुग्ध प्रवाहित होने लगता है, उसी प्रकार से अर्जुन की शुद्ध जिज्ञासा देख उपनिषद रूपी गायों का सार सर्वस्व दुग्ध रूप गीता के ज्ञान का प्रवाह स्वतः प्रवाहित होने लगा। गायें केवल बछड़े के लिए दूध नहीं देती, उसका अनुपान सभी करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर केवल उन्हीं के लिए भगवान नहीं देते, बल्कि सभी के लिए देते हैं। क्रमशः। अखंड ज्योति, अगस्त 2022। धन्यवाद।